गुस्से का जवाब गुस्से से ना दे। जानते हैं नारद मुनि और विष्णु जी की कहानी से, जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नारद मुनि और विष्णु जी से जुड़ी कथा है। विष्णु जी ने नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए अपनी माया से विषमोहिनी नाम की राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया। नारद जी ने विषमोहिनी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने का मन बना लिया। विषमोहिनी के स्वयंवर में देव श्री नारद जी भी जाना चाहते थे, इसलिए नारद जी विष्णु जी के पास पहुंच गए। उनसे कहा कि मुझे सुंदरता दे दीजिए, जिसे देखकर विषमोहिनी मुझे विवाह के लिए चुन ले। विष्णु जी ने नारद जी को वानर बना दिया। नारद जी ऐसे ही स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर शुरू हुआ तो विष्णु जी वहां पहुंच गए। विषमोहिनी ने नारद जी मुनि को नहीं बल्कि विष्णु जी को चुन लिया और वरमाला पहना दी। नारद मुनि को मालूम हुआ कि विष्णु जी ने उनका चेहरा बानर की तरह बना दिया है। इस बात पे वे बहुत गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, अपमान करने लगे। विष्णु जी नारद मुनि की बातें मुस्कान के साथ ध्यान से सुन रहे थे। नारद मुनि जी गुस्से में बोलते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। आप भगवान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी ठग लेंगे। आज आपकी वजह से मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी स्त्री का वियोग होगा। आपने मुझे बंदर का चेहरा दिया है तो एक दिन आपको बंदरों की मदद लेनी होगी। ये सारी बातें लक्ष्मी जी भी सुन रही थी। देवी ने विष्णु जी से कहा कि आप इतनी बातें क्यों सुन रहे हैं। विष्णु जी ने देवी से कहा कि नारद मुनि से स्तुति बहुत सुनी है, आज भी निंदा सुन लेते हैं। जब नारद जी शांत हुए तो विष्णु ने कहा कि मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान ने उन्हें समझाया कि आप शांत हैं, आपको घमंड हो गया है और आपके जैसे संत के लिए घमंड करना अच्छा नहीं है। इस वजह से मैंने आपका घमंड तोड़ने के लिए ये पूरी माया रची थी। वह राज्य राजकुमारी स्वयंवर सब मेरी माया ही थी। आप जैसे संत के मन में एक राजकुमारी के लिए जागना सही नहीं है। आपको इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। नारद मुनि जी को विष्णु जी की बातें समझ आ गई और उन्होंने माफ़ी मांगी। बुराइयों से बचाने के लिए विष्णु जी को धन्यवाद दिया। तभी कहा गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए, गुस्से में किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो बात और बिगड़ सकती है। सामने वाले का गुस्सा शांत होने की प्रतीक्षा करें और जब वह शांत हो जाए तब उसे समझाना चाहिए।